नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं चुनाव से पहले बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग शुरू हो गई है। बिहार में आरक्षण का दायरा 85% करने की मांग तेजस्वी ने की और बाकायदा इसके लिए सीएम को चिट्ठी भी लिखी और यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो आरक्षण के लिए सड़क पर उतरेंगे। आरक्षण के मसले पर तेजस्वी के इस दाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू ने तेजस्वी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। हम लोगों ने शुरू से ही आरक्षण के पक्ष में है, मामला कोर्ट में है। हम लोगों ने पहले भी सड़क सदन में इस मुद्दे को लेकर के लड़ा है, आगे जरूरत पड़ी तो इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण, जब अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर के वो संघर्ष कर रहे थे, कहाँ थे इनके पिता उस टाइम? तो देखिए, आरक्षण विरोधी तो ये स्वयं रहे हैं। और जहाँ तक आरक्षण की बात है तो इनका आरक्षण तो सिर्फ इनके परिवार के लिए है, बिहार के आवाम, बिहार के बेटे बेटियों के लिए रहा नहीं है। टोटल आरक्षण आप देख लीजिए, उनके घर की बात है। हमेशा हम लोग इस बात को कहते हैं। और रही बात जो वो बात कह रहे हैं ना, तो इनको अच्छी तरह से तो ये पता है कि ये सारे मैटर जो है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मैटर सब जुडिस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलों को देख रहा है। तो इस तरह की बात कह करके, चुनावी वर्ष है, बिहार की आवाम को गुमराह करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार थी तो आरक्षण को लाई है। पंचायत में आरक्षण हो, महिलाओं का आरक्षण हो, अति पिछड़ों का आरक्षण हो, पिछड़ों का आरक्षण हो, दलित का आरक्षण हो। पहले उनके राज्य में पंचायत में मुखिया को बैठने कुर्सी पर देते थे, वो लोग ऐसा अधिकार कभी दिए थे? पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा को राज कब मिला? जब एनडीए की सरकार आई, ओबीसी आयोग बना, अति पिछड़ों की जो महत्वाकांक्षा थी उसको सरकार ने पूरा किया। पहली बार केंद्र में परसेंटेज के अनुसार हमारे मंत्री बनाए गए ओबीसी के, SC ST के। तो ये हम लोग कर रहे हैं। ये हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, काम बोलता है, वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं। टिकल आदमी तो राजनीति ही करेगा। अब तो भजन कीर्तन करने वाले लोग राजनीति करने लगे हैं, तो राजनीति करने वाले राजनीति ना करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात है आरक्षण की। तो आरक्षण चाहे उसका दायरा कितना भी बढ़ जाए, बढ़ना भी चाहिए जनसंख्या के हिसाब से। और बाबा साहब ने भी कहा था, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन उस हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने वाले जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, यदि उनका नियत सही नहीं होगा तो आरक्षण का दायरा 100% भी हो जाने से क्या फ़र्क पड़ता है।